तो अभी मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ सब्ज़ी लेने के लिए, गोश्त लेने के लिए, क्योंकि दावत के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ऐसा ही होता है कि जब भी हम अपने घर में दावत करते हैं तो बाज़ार तो हमारा ज़रूरी ही जाना होता है, चाहे सामान कितना भी घर में रखा हुआ हो, लेकिन जब दावत का कुछ ऐसा एहतमाम करना होता है तो सामान तो लेकर आना पड़ता है। तो बस यहाँ से मैं थोड़ा वो सामान लूँगी और उसके बाद घर जाकर लग जाऊँगी अपने काम से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे, आबाद होंगे। तो जनाब, अभी मेरे किचन में जो है वो क्या पक रहा है, क्या बन रहा है और किस चीज़ की तैयारी हो रही है, ये सब तो आप लोगों को पता भी लगने वाला है, क्योंकि मैं कर रही हूँ अपनी बर्थडे की तैयारियां। होगी मेरे घर में मज़ेदार सी बर्थडे की दावत जो कि मैं रख रही हूँ अपने घर में। अम्मी ने वैसे मुझे कहा था कि मैं कर लेती हूँ, तुम यहाँ पर आ जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं। तो मेरा जो दावत का मेन्यू है उसमें मैंने सोचा है कि मैं बनाऊंगी सिंधी बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। और वो बनेगी बीफ में, बीफ इसका इस्तेमाल करूंगी मैं आज के तमाम खानों में। और सेकंड जो मेरी डिश है वो होगी बीफ निहारी, और साथ में ही जो है मैं एक्स्ट्रा में रख रही हूँ चिकन टिक्का। और डिजर्ट में जो है वैसे तो केक भी होगा मीठे में, लेकिन मैं रख रही हूँ साथ में मैंगो कस्टर्ड, क्योंकि आम आए हुए हैं भाई। तो क्यों ना हम ऐसा ही कोई मीठा बनाए ना जिसमें हमारे आम जो है वो डले हैं उसके अंदर, क्योंकि आम जो है सब खाते हैं और सबकी फेवरेट होते हैं। तो बस ये सिंपल सा एक मेन्यू है दावत का, सिंपल भी है लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा। अच्छा, मैं ऐसा समझती हूँ कि दावत में जो है ना बस एक लिमिटेड खाना ही होना चाहिए। वो 15-15, 16-16 डिशेज जो है ना वो किसी काम की नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो रहा होता है खाने का, क्योंकि एक खाना इंसान जो है ना बस एक वक्त में 1 से 2 ही डिशेस जो है ना बस खा सकता है। इससे ज्यादा कर तो सकते हैं लेकिन फिर वो वेस्ट होने का ज्यादा खतरा होता है। तो खैर, आज मैं बहुत सिंपल तरीके से प्रिपरेशन करूंगी, आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगी कि मैं किस तरीके से अपनी जो दावत का है वो एहतमाम कर रही हूँ। और अभी जो है वो रात का टाइम है, रात के टाइम से मैंने स्टार्ट लिया है, क्योंकि मैं हमेशा दावत के एक दिन पहले यानी कि एक रात पहले ही जो है ना अपनी आधी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ। यानी कि बिरयानी, वैसे अगर मैं यखनी वाली बिरयानी बनाती हूँ तो मैं यखनी तैयार कर देती हूँ, लेकिन आज मैं बना रही हूँ सिंधी बिरयानी। तो सिंधी बिरयानी का जो मसाला है आप लोगों को पता होगा, जितनी भी बम्बई बिरयानी बनती है, सिंधी बिरयानी बनती है, थोड़ी सी मुख्तलिफ बनती है, इसकी यखनी तैयार नहीं होती है, इसका मसाला तैयार होता है। तो अभी रात में हम इसका मसाला तैयार करके रख लेंगे, क्योंकि बीफ है थोड़ा सा टाइम लेगा, तो रात में मैं इसका मसाला तैयार करके रख दूंगी। और निहारी खैर मैं कल करूंगी, आज निहारी का नहीं करेंगे। अभी रशियन सैलेड बनाएंगे और जो है साथ में चिकन टिक्का जो है उसको मैरिनेट करके रख दूंगी। तो आधा काम मैं भी रात में कर लूंगी, और फिर जो बाकी का काम है तो कल तो भाई मुझे बहुत काम होने वाले हैं, क्योंकि जब जिस दिन दावत होती है तो उस दिन बहुत काम होते हैं। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम जाए। तो यहाँ पे जो मेरी बिरयानी का हिसाब है वो होगा 2.5 किलो। तो 2.5 किलो चावलों के हिसाब से मैं यहाँ पे 2.25 किलो गोश्त ले रही हूँ, क्योंकि ये जो सिंधी बिरयानी होती है इसमें आलू भी जाते हैं, तो इस वजह से इस बिरयानी के चावल जितना गोश्त जो है वो इसमें नहीं डले। वरना यही होता है कि हमेशा मैं मेरी जो दूसरी तरह की जो बिरयानी होती हैं उसमें मैं बराबर से ही गोश्त डालती हूँ, यानी कि जितने चावल होते हैं मैं उतना ही गोश्त डालती हूँ, लेकिन इसमें आलू डलेंगे तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा गोश्त कम लिया है। तो 2.5 किलो के अंदर जाएगा 2.25 किलो गोश्त। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 7 से 8 बड़े साइज़ की प्याज ले ली थी, और उसको मैंने बारीक लंबाई में काट लिया था, और उसको मैंने ब्राउन कर दिया। जब ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद चला जाएगा इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि मैंने 2 चम्मच भर भर के डाला था। और उसके बाद मैंने ये जो गोश्त था जिसको मैंने वॉश करके एक साइड पर रख दिया था, अब इस गोश्त को इस लहसुन अदरक और प्याज के अंदर हम डाल देंगे, और गोश्त को अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि इसका जो एक स्मेल होती है ना गोश्त की वो निकल जाए। तो लहसुन अदरक में गोश्त को भूनने के बाद मैंने शामिल कर दिया यहाँ पे सिंधी बिरयानी मसाला, और उसके बाद ही मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पे दही। दही तकरीबन मैंने आधा किलो से थोड़ा सा कम लिया था, और इतना दही इसमें जाता है क्योंकि दही से जो है ना इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकल कर आता है। और टमाटर इसमें मैं स्टार्ट में नहीं डालूँगी, टमाटर जब हम बिरयानी के अंदर तह लगाएंगे ना तो उस टाइम पर मैं टमाटर डालूँगी। और यहाँ पे अच्छी तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे कि इसका जो रोगन होता है वो एक साइड होके जो है देखें इस तरीके से निकल जाए। तो यहाँ पे रोगन एक साइड हो चुका है, तो मैं यहाँ पर इसको ढककर हल्की आँच पर रख दूँगी ताकि ये गोश्त जो है वो मेरा गल जाए। क्योंकि मैं यहाँ पे बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ तो बीफ को गलने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, और प्रेशर कुकर यूज़ नहीं कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये सब जो काम है ना मैं रात को कर रही थी, क्योंकि रात में हमारे एक तो गैस का प्रॉब्लम नहीं होता, और फिर जब बच्चे सो जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं सुकून से करती हूँ। अब आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी है, और ये है
चिकन टिक्के की। तो चिकन टिक्के के लिए देखिए मैंने इस तरीके से जो है ना पीसेस बनवा लिए थे और मैंने कट्स लगवा लिए थे इसमें। और यहाँ पे जो मैं मसाला ले रही हूँ इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या क्या जाएगा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, उसको मैंने पीस लिया था। साथ में ही मैंने यहाँ पे इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा जिसे कहते हैं। गरम मसाले का 1 चम्मच डाल दिया था। धनिया जो होता है उसके धनिया पाउडर का मैंने 1 चम्मच डाल दिया था। साथ में मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है, वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा मिर्चों को। और लहसुन अदरक का पेस्ट है वो भी मैंने डाल दिया है। और साथ में ये डाल रही हूँ मैं यहाँ पे लेमन जूस। लेमन जूस मैं यहाँ पे बाहर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो आप लोग फ्रेश लेमन भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही डाल दिए मैंने यहाँ पे हल्दी और जर्दे का रंग। जर्दे के रंग से ये होता है कि टिक्कों का जो कलर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये यकीन करें इस रेसिपी से आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। ये टिक्के इतने यमी बने थे, इतने जूसी बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और मुझे तो बाहर से ज़्यादा जो है ना ये टिक्के पसंद आए थे। वरना मैं टिक्के इतने शौक से नहीं खाती हूँ क्योंकि बाज़ार के बिल्कुल रुखे रुखे से होते हैं ना, तो वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगते। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और सबको बहुत पसंद आए थे। और इस तरह से जो इसके अंदर मसाला है वो हम अच्छी तरीके से लगा देंगे ताकि जो कट्स लगे हुए हैं ना टिक्कों के अंदर तो ये अंदर तक चले जाए। यहाँ पे जो है थोड़ा सा ध्यान हमें इस बात पे देना है कि जब टिक्कों का हम इस तरह से पीसेस जब बनवाएं तो इसमें कट ज़रूर लगवाइएगा। और इसको मैं बस अब मैं रैपर में करके और फ्रीज़र में रख कर आ गई थी। अब आ गई थी मैं रशियन सैलेड बनाने के लिए और ये सब काम मैं रात को ही कर रही हूँ ताकि दूसरे दिन जो है ना मेरा टाइम भी बच जाए। और ये सब चीज़ें जितनी देर तक रखी रहती हैं उतनी ही ज़्यादा यमी और टेस्टी हो जाती हैं। तो रशियन सैलेड भी क्योंकि ख़राब नहीं होता है तो यहाँ पे बस मैंने बंद गोभी ले ली थी एक बड़े साइज़ की, साथ में मैंने एक गाजर ले ली थी, शिमला मिर्च ले ली थी मैंने एक बड़े साइज़ की, और मैक्रोनी डाल दी है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 प्याली। साथ में मैंने चीनी डाली थी। चीनी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कीजिएगा। काली मिर्च डाल दी थी मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 चम्मच के करीब, छोटा चम्मच ले सकते हैं आप लोग काली मिर्चों में। और मिर्चों का तो देखें ये होता है कि आप अपने हिसाब से ही लें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और कुटी हुई लाल मिर्च के भी मैंने तकरीबन यहाँ पे 1 चम्मच लिया था। और ये फ्रूट कॉकटेल था उसका मैंने 1 टिन डाल दिया था। साथ में ही मैं यहाँ पर डाल रही थी क्रीम, और क्रीम के मैंने जो है 2 पैकेट यूज़ किए रहे थे। पहले मैंने 1 डाला था लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने फिर 2 पैकेट यहाँ पे यूज़ किए थे। और साथ में मेयोनीज़ जाएगी इसमें। और ये स्वीट कॉर्न है। स्वीट कॉर्न का ये कि मैं जो है ना पाउच वाला यूज़ करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा मुझे सस्ता भी पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन वो क्योंकि मिल नहीं रहा था लॉकडाउन की वजह से, बस जो सामान मिल पाया बस मैंने वो ले लिया था। और मैंने आज जो है ना टिन वाला यूज़ किया है। लेकिन टिन वाले खैर जायके में तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बस ये थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं। यहाँ पे मैं रशियन सैलेड को डिश आउट करके रख दूँगी फ्रिज में। और एक तरफ मेरी बिरयानी का मसाला भी रेडी हो चुका है, लेकिन अभी मैंने आलू नहीं शामिल किए हैं, सिर्फ मैंने मसाले को पका लिया था और गोश्त को गला लिया है। बाकी का जो काम है वो मैं दूसरे दिन सुबह करूँगी। और यहाँ रशियन सैलेड को मैं बस फ्रिज में रख रही हूँ, साथ में टिक्के के अंदर मसाला भी मैंने लगा कर रख दिया है। तो ये 3 काम तो मैंने कर लिए थे और दूसरे दिन पे मुझे ये रहा था कि थोड़ी सी मुझे आसानी हो गई थी। अब बस सुबह ही उठते ही मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और यहाँ बना रही हूँ मैं बीफ निहारी। बीफ निहारी मैं 1.5 किलो बना रही हूँ। तो 1.5 किलो मैंने यहाँ पे बीफ का जो गोश्त लिया है और बोंग का गोश्त है ये। तो बस यहाँ पे ऑयल में डालने के बाद गोश्त को मैंने डाल दिया था इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद मैं इसको इतना भून लूँगी कि गोश्त का जो है वो कच्चापन निकल जाए। और उसके बाद मैं शामिल कर दूँगी इसके अंदर निहारी मसाला। और निहारी मसाला मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक दे दूँगी तो आप लोग देख सकते हैं। और ये होममेड मसाला, ये वही मसाला जो मैंने रमज़ान में आप लोगों को निहारी बनाना सिखाई थी, ये जब का ही रखा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं कि इसका कलर ना तब्दील हुआ और ना ही जायका। निहारी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी थी और बहुत ज़बरदस्त बनती है। इस मसाले से आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ही पसंद आएगी। तो निहारी में थोड़ा सा पानी डालकर मैंने दूसरे चूल्हे पर रख दिया है भगोने को, ताकि जो निहारी अपना रोगन छोड़ दे और फिर मैं दूसरे किसी बर्तन में उसको निकाल दूँ। तो जब तक निहारी के अंदर रोगन आ रहा है तब तक मैं अपना टाइम बिना ज़ाया किए बना लेती हूँ मीठा। और मीठे में बना रही हूँ मैं मैंगो कस्टर्ड, जिसके 2 लीटर जो है दूध लिया है। और 2 किलो का मीठा बहुत रहेगा क्योंकि केक भी होगा साथ में, तो इतना बस बहुत है। और अब देखें यहाँ पे रोगन भी आ चुका है निहारी में, तो बस मैं अलहदा बर्तन के अंदर रोगन को एक साइड करके रख दूँगी। और निहारी के अंदर हमेशा जब भी आप निहारी बनाएं तो इसका रोगन पहले ही उतार लिया करें, इससे निहारी बहुत ही खुश शक्ल और अच्छी बनती है। अब यहाँ पर मैंने पानी बस इतना डाल दिया था कि गोश्त इसमें गल जाए। और एक तरफ बस निहारी मेरी पक रही है, तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी दोबारा से मीठा बनाने। और मीठे के अंदर मैंने अब देखिए चीनी शामिल करी है। चीनी आप अपने हिसाब से लीजिएगा क्योंकि कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें तो ज़्यादा बेहतर है।
तो चीनी को अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है दूध में और उसके बाद मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैंगो कस्टर्ड। मैंगो कस्टर्ड को मैंने सिंपल पानी में घोला और इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ये जो कस्टर्ड होता है ना, मैंगो कस्टर्ड आप जब भी बनाएं तो थोड़ा सा इसको गाढ़ा गाढ़ा सा बनाएं, क्योंकि जब इसमें आम जाते हैं ना तो आम भी अपना थोड़ा बहुत पानी छोड़ते हैं, तो इस वजह से आप इसको थोड़ा थिक रखें तो बेहतर है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया था इसमें कॉकटेल का एक टिन। अगर आप लोग ना भी डालना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने डाला था क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। और ऊपर से बस मैंने इसको ग्रीन और रेड जेली से मैंने सजाया था और थोड़ी सी मैंने क्रीम मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने थोड़ी सी ऊपर से वो भी डाल दी थी, तो इससे इसकी जो शक्ल है वो और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो रात को जो मैंने टिक्कों के ऊपर मसाला लगाया था उसका सेकंड स्टेप में भी करने लगी हूँ, और वो ये है कि इसको स्टीम देना है। और स्टीम देने के लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, और ये नॉन स्टिक की कढ़ाई है। आप लोग भी अगर नॉन स्टिक ले तो ज़्यादा बेहतर है, इससे ये होगा कि टिक्के जो है ना नीचे से जलेंगे नहीं और लगेंगे नहीं। तो मैंने बस यहाँ पे आधे चम्मच से भी कम जो है ना ऑयल लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा हमें ऑयल लेना है, ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है। और इन टिक्कों को इसके अंदर बस रखकर ढककर जो है आपको इसके अंदर स्टीम दे देनी है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बाहर की जो टिक्की होती हैं उसके अंदर एक रेडनेस होती है, कभी कभार तो टिक्कों के अंदर ब्लड तक मैंने देखा है कि होता है। तो इसको स्टीम देने से ये होगा कि इसके अंदर की जो रेडनेस है ना वो ख़त्म हो जाएगी और गोश्त अंदर तक गल जाएगा। तो बस यहाँ पर मैं बारी बारी जो है ना 3-3 करके बस मैं टिक्के अपने स्टीम दूँगी। और जिस चीज़ का मुझे डर था अभी यही हुआ कि गैस चली गई थी, तो बाहर मैंने बस जल्दी से सिलेंडर लगाया और आलूओं को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा फूड कलर मैंने डाला था, यानी कि जर्दे का रंग मैंने डाल दिया था, और आलूओं को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो फूड कलर डालने से ये होता है कि कलर जो है ना आलू का अच्छा हो जाता है, थोड़े ऑरेंज से हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब यहाँ पर जब टिक्के थे ना, मैंने बीच बीच में उनको उलट पुलट कर दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन आपको बीच बीच में देखना भी है कि टिक्के जल ना जाए। और बस कोयले की आपको धुनी देनी है और इसको निकाल कर एक प्लेट के अंदर एक साइड करके रख दें, या फिर इसी कढ़ाई के अंदर आप जो है ना डले रहने दें भले, लेकिन मुझे अभी जो है ना अपने बाकियों के टिक्के भी तलने हैं, यानी कि स्टीम देनी है, तो इस वजह से मैं इसको निकाल कर दूसरी तरफ एक प्लेट के अंदर रख दूँगी। तो बस तीन करके मैं यहाँ पे स्टीम दे रही थी और एक तरफ करके रखूँगी, और जब मेहमान आ जाएंगे और खाना लगने से तकरीबन 10-15 मिनट पहले बस मैं इनको फ्राई करूँगी और मेहमानों के सामने सर्व कर दूँगी। अभी इसका थर्ड स्टेप जो है वो बाकी है। तो यहाँ पे बस मैं निहारी के अंदर आटा शामिल कर रही हूँ, क्योंकि निहारी का जो गोश्त है वो अच्छी तरीके से गल चुका था और मैंने निहारी का रोगन उतार के एक तरफ रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे हस्बैंड, बस इनकी मोहब्बत है, और ये हमारे हस्बैंड्स ही होते हैं, हमारे बहन भाई होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे होते हैं, और इनको हमारी खुशियों का बहुत ख्याल होता है। और यकीन करें कि मैं अपनी बर्थडे इतना ज़्यादा मुझे कोई वो भी नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का ख़ास तौर पर ये होता है कि नहीं तुम ये करना है और अपने लिए भी एक दिन निकालो। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना तैयारियाँ शुरू हो चुकी थी, और अब मेहमानों का आने का जो है ना थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो मैंने कहा कि बस अब मैं निहारी के अंदर फाइनल भगाड़ दूँ, और रोगन मैंने डाल दिया था। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त थी, यहाँ पे निहारी तैयार हो चुकी थी। अब मैंने काम की थोड़ी सी जो है ना स्पीड पकड़ ली है, क्योंकि अब रात हो चुकी है। और यहाँ मैं निहारी का मसाला भी तैयार कर रही हूँ, सैलेड मेरा तैयार हो चुका है। और अब बारी आती है चावलों को बॉईल करने की, क्योंकि सिंधी बिरयानी बन रही है, तो सिंधी बिरयानी बनाने के लिए चावल बॉईल होते हैं अलहदा से। और 2 किलो चावल जो है ना यहाँ मैंने लिए हैं सेला, यानी पीले वाले चावल थे, और मैंने ये 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे, और इनको भिगोना लाजमी होता है। तो इससे ये होता है कि पुलाव आपका या बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। और मैं हमेशा बिरयानी या पुलाव जो है ना वो सेला चावलों की ही बनाती हूँ, यानी जिन्हें कर्नल राइस भी कहते हैं। तो मैं उसी की ही बिरयानी या पुलाव बनाती हूँ, मैं सफ़ेद चावलों का कभी भी नहीं बनाती। और यहाँ पे देखिए मैंने चावल जो है ना बॉयल करने के लिए साथ में गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। गरम मसाला ऐड करने से ये होगा कि इसमें चावलों के अंदर भी जो है ना खुशबू आ जाती है। और यहाँ पे अम्मी भी आ चुकी हैं, तो अम्मी बस वही एज़ यूजुअल जिस तरह आती हैं तो आते ही बस कहती हैं अब तुम हट जाओ, अब बाकी काम मैं कर लूँगी। तो खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कर लिया था, और सब काम ही मैंने कर लिया है। लेकिन अम्मी ने बस तह लगाई है चावलों को, और अम्मी कहने लगी कि नहीं, वो होता है ना कि माओ का दिल जो होता है कि नहीं बस अब जो होगा अब बस मैं देख लूँगी, और अब तुम यहाँ से हट जाना। तो मैंने कहा अम्मी सब काम हो गया है, अब बस तह लगा दो। तो अम्मी यहाँ पे बस तह लगा रही हूँ, और मैं दूसरी तरफ जो है ना रायता तैयार कर रही हूँ दही का, क्योंकि सैलेड वगैरह मैंने पहले ही तैयार करके रख दिया था। तो अम्मी बस यहाँ पे अपने स्टाइल से इसको जो है ना तह लगा रही थी। और अम्मी ने यहाँ पे पुदीना लगाया है ऊपर, और आलू जो मैंने बॉयल करके रखे थे अम्मी ने इस तरीके से इसकी तह लगा दी। अम्मी ने अभी मिक्स नहीं किया है सब कुछ, और चावलों की अम्मी ने एक बार तह लगाई, फिर उसके बाद दोबारा से जो है ना सालन लगाएंगी। और अब बस मैं टिक्कों का तीसरा स्टेप, यानी कि बिल्कुल फाइनल स्टेप जो इसका करने लगी हूँ। और इसके लिए मैंने मैदा लिया है, और मैदे को मैंने पानी के अंदर डाल के पतला सा मुझे इस तरीके से घोल तैयार कर देना है, और एक एक टिक्का इसके अंदर उठाकर मुझे डिप करना है, और उसके बाद बस फ्राई कर देना है।
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने मैदे को देखिए कितना पतला मैंने यहाँ पे एक तरह से जो है ना घोल तैयार किया है। और टिक्के को मैंने अच्छी तरीके से इसमें डिप करा है। और अब बस यहाँ पे एक तरफ मैंने तेल को हल्का सा गरम किया था। बहुत ज़्यादा गरम तेल में हमें टिक्का नहीं डालना है, बिल्कुल हमें मीडियम फ्लेम के अंदर जो है अपने टिक्कों को तलना है। वैसे टिक्के जो है अंदर तक गल चुके हैं, तकरीबन ये पके हुए हैं, लेकिन इसको फ्राई करने से ये होगा कि इसका कलर और अच्छा हो जाएगा और थोड़े से क्रिस्पी क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो अब बस खाना लगने वाला है, दस्तरखान अंदर लग चुका है। तो इसीलिए बस अब मैं जो है ना गरम गरम पेश कर दूंगी मेहमानों के आगे। और मुझे ये होता है कि जब भी आप दावत करें या अपने घर में मेहमान बुलाएं या कुछ भी, और अगर आप आम ज़िंदगी में भी खाना खाते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं गरम गरम खाना जो है वो सर्व करूं। मुझे ठंडा खाना ना खाने में अच्छा लगता है और ना खिलाने में, मुझे मज़ा ही नहीं आता। खाना चाहे कितना भी अच्छा बना हुआ हो, लेकिन अगर वो ठंडा ठंडा पेश कर दें तो पता नहीं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। खास तौर पर जो है चावल जो है ना ठंडे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, चावल तो गरम गरम ही अच्छे लग रहे होते हैं। और एक रोटियां और चावल हमेशा गरम अच्छी लग रही होती हैं। बाकी जो मीठा होता है वो ठंडा चल जाता है, दूसरी चीज़ें ठंडी अच्छी लगती हैं, लेकिन चावल और रोटियां बिल्कुल ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो बस यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर तमाम खाना अपना लगा रही थी। और रशियन सैलेड में टेबल पे रखना भूल गई हूँ, लेकिन मैंने खाने के टाइम पर उसको बस निकाल लिया था। तो खाना माशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा था। हमारी सेलिब्रेशन बहुत अच्छी हुई। बर्थडे सेलिब्रेशन अगर आप लोगों को देखनी है तो इसके लिए तो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया। और बस एक ही बहाना होता है, क्योंकि हम तो देखें ना बड़े हो गए हैं, हमें तो अब वो चीज़ भी नहीं होती जो कि एक बच्चों को जो एक मज़ा आ रहा होता है ना अपनी बर्थडे में, जो इस तरह की पार्टीज़ में। तो हम बस बड़े अपने बच्चों को देख के खुश हो रहे होते हैं। और ये छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जिनको हम मना रहे होते हैं और एक बहाने से सबको बुलाते हैं और एक साथ मिल बैठ के खा लेते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो यकीन करें इस तरह से जो घर में इवेंट्स होते हैं, इस तरह की दावतें होती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि शायद मैंने बचपन से अपने घर में भी इस तरह की दावतें होते देखी हैं, अम्मी को इस तरीके से सबके लिए पकाते हुए देखा है। तो शायद इसलिए एक आदत जो होती है ना बचपन से जो पड़ी हुई होती है, तो बस वो रहता है ना कि आपके बुढ़ापे तक बस वो आपको इसकी आदत पड़ी रहती है। तो यहाँ पे देखिए निहारी का कितना मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। और रोगन भी इसका कहीं नहीं गया, वरना अगर मैं इसका रोगन नहीं उतारती निहारी का, तो जब आटा डालते हैं ना निहारी में तो रोगन बिल्कुल गायब हो जाता है। और यहाँ बिरयानी को भी दम लग चुका था और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी और मेरा घर पूरा महक रहा था और अंदर इतना शोर हो रहा है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे इतना शोर हो रहा था क्योंकि अंदर जो है ना बच्चे लगे हुए हैं भाई, खुश हुए हैं। तो बर्थडे तो खैर मेरी थी, लेकिन इन्जॉय बच्चे कर रहे हैं। और यही होता है कि बच्चों की इन्जॉयमेंट हो रही होती है और हम उनको देख के बस खुश हो रहे हैं। तो बर्थडे वाले दिन जो है मैं 2 रकात नफिल शुक्राने की ज़रूर पढ़ती हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र अदा ज़रूर करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इतनी रहमतें और नेमतें दी हैं। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि बर्थडे क्या मनाना है, एक साल हमारा कम हुआ है, इसमें क्या खुशी मनानी है। तो हम हमेशा नेगेटिविटी को क्यों देखते हैं, हमेशा हम वो चीज़ क्यों देखते हैं जिस चीज़ से हम खुद भी अफसरदा हो जाते हैं, दूसरों को भी अफसरदा कर देते हैं। हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें अल्लाह पाक ने जो साल हमारा गुजरा है उसने हमें कितनी रहमतें और कितनी नेमतें दी हैं। और आगे आइंदा जो आने वाला साल है या आइंदा जो आने वाले दिन हैं वो अल्लाह पाक हमारे लिए बस अच्छे और रहमतों वाले गुजारे। तो इसके लिए आप अल्लाह पाक से दुआ करें और अच्छी उम्मीद लगा के रखें, तो अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आगे भी आपके लिए अच्छा करेगा। तो बस ये होता है कि घर में छोटा सा हम अपना एहतमाम कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं, हमारे अपने आ जाते हैं और बच्चे हमारे खुश हो जाते हैं। तो और हमें क्या चाहिए, बस यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि इंसान को हमेशा फ्रेश रखती हैं और अच्छा रखती हैं। तो बस आप लोगों को अगर मेरी बर्थडे का व्लॉग देखना है तो इसके लिए तो आपको नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ही होने वाली, क्योंकि हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। बर्थडे माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई थी, बहुत ज़्यादा बच्चों ने मज़ा किया था और हम लोगों ने भी काफ़ी अच्छा इन्जॉय कर लिया था। तो यहाँ पे बस दावत का जो एहतमाम है वो माशाल्लाह हो चुका है, खाना यहाँ पे तमाम रेडी हो चुका था और अब हम लोग बस खाना खाएंगे। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।